जय श्री कृष्ण सभी को। छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस क्यों कहते हैं और इस त्योहार को मनाने के पीछे का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एक बार एक दैत्य हुआ जिसका नाम था भौमासुर या नरकासुर। उसने पृथ्वी लोक के अनेक राजाओं की कन्याओं व रानियों का अपहरण कर अपने पास बंदी बनाकर रखा था। उसने 16,100 रानियों को बंदी बनाया था। वह उनका शोषण किया करता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा जी के साथ जाकर नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। आइए अब जानते हैं कि इस कथा में निहित जो सांकेतिक अर्थ है वो क्या है। देखिए, ये जो संसार है ये वास्तव में नर्क ही है। कब तक? जब तक हम परमात्मा को नहीं जान लेते, जब तक हम यहाँ पे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि प्रतिदिन जो हम ये सुख दुख के चक्करों में पड़े रहते हैं, कुछ मिल गया तो सुख मिल गया, कुछ नहीं मिला तो दुखी हो गए। तो ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है इससे पार पाना होता है, मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। तो वो कब होती है? जब हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो इस नर्क से निकलने का, इस नर्क से मुक्ति का एक ही उपाय है और वो है परमात्मा को पाना, परमात्मा का ज्ञान। और इसमें दिखाया गया कि उन्होंने नरकासुर ने 16,100 रानियों को बंदी बनाया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं हमारे, उनमें 16,108 ऐसी ऋचाएं हैं जिनको समझ लेने के बाद सीधे सीधे हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जो सीधे परमात्मा से जोड़ती हैं। अब 16,108, 16,100 तो वो रानियां हो गई जिसको उसने बंदी बनाया था, और 8 रानियां भगवान श्री कृष्ण की हैं, तो इनको मिलाकर हुआ 16,108। तो अंततः संदेश यही दिया जा रहा है कि इस नरक से बाहर निकलने का उपाय मात्र यही है कि मेरी ओर बढ़ो, अर्थात ईश्वर की ओर बढ़ो। तो क्योंकि उसका वध किया गया उस दिन नरकासुर का, तो नाम रखा गया नरक चतुर्दशी। और तिथि क्या है? चतुर्दशी अर्थात 14। तो ये कहा जा रहा है कि या तो ऋचाएं पढ़िए, 16,108 समझिए, या फिर एक सरल मार्ग है कि 14 को जान लीजिए। चतुर्दशी 14 क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनको जानना होता है। और 14वें नंबर पे चित्त है। चित्त अर्थात परमात्मा। तो किसी भी मार्ग से बढ़िए, ज्ञान मार्ग हो सकता है, भक्ति मार्ग हो सकता है, किंतु अंततः जो हमारा गंतव्य है वो परमात्मा है, परमात्मा को जानना है। तो ये कारण था कि हम नरक चतुर्दशी कहते हैं इसको। अब बात आती है कि रूप चौदस, इसको रूप चौदस क्यों कहा गया? तो देखिए, जो इसमें नरकासुर है वो क्या करता था, वो हम उन मनुष्यों की तरह है जो भगवान की ओर नहीं बढ़े हैं, जिनको अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही कार्यरत रहते हैं। और इंद्रियों में सबसे अधिक जो आकर्षण होता है वो किसके प्रति होता है? वो रूप सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है। तो वही नरकासुर के द्वारा भी दिखाया गया कि रूप के प्रति अत्यधिक आकर्षित है, और वही अंततः काम में अंत होता है फिर उसका। तो रूप, काम, इसी में सब पड़े रहते हैं और इसी से निकल पाना बहुत कठिन होता है मनुष्यों के लिए। तो अब बात आती है रूप चौदस क्यों कहा गया, कि रूप के पीछे ना जाकर 14 को जानो, अर्थात ईश्वर को जानो, इसलिए चतुर्दशी तिथि है। तो इस नरक चतुर्दशी पर, ये जो छोटी दीपावली है, ये कहा जाता है कि आप दक्षिण की ओर करके अपने दरवाजे पर, अपने मुख्य द्वार पर 14 दीपक जलाइए। तो इतनी बार 14 डाला है, अर्थात एक छोटा सा मंत्र दे दिया, एक तरीके से एक संख्या दे दी 14 कि इसको जान लो। और इसको कब जानेंगे, इस पे भी बल दिया है कि 14वें नंबर पे परमात्मा है। तो उसको कैसे जानना है? ग्रंथ पढ़िए, स्वयं पढ़ के समझिए, नहीं समझ आते तो गुरु धारण कीजिए और उनके द्वारा पढ़िए। तो और ये जानिए कि हमारे त्योहारों के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या है उनको मनाने का। तो जब हम ऐसे जानेंगे तभी हम उन त्योहारों से वास्तविक लाभ ले पाएंगे। तो नरक चतुर्दशी
और रूप चौदस या छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक और विशेष बात जो नरक चतुर्दशी से जुड़ी है वो है कि नरकासुर जहाँ का राजा था उस जगह का नाम था प्राग ज्योतिषपुर और उसके राज्य की रक्षा करने वाले दैत्य का नाम था मुर दैत्य, जिसके 5 सर थे। कथा में बताया गया है कि मुर दैत्य और नरकासुर दोनों का वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा किया। आइए इस कथा के सांकेतिक अर्थ को भी समझते हैं। देखिए, जगह है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग का अर्थ प्रमुख और ज्योतिष तो आप जानते ही हैं। वास्तव में जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो वो वैदिक ज्योतिष होता है, फलित नहीं। वैदिक ज्योतिष द्वारा ईश्वर को बहुत अच्छे से जाना जा सकता है या कहें व्यापकता से समझा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष द्वारा ही इस संसार में विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न व्यवहार के पीछे के ताप के अध्ययन को जाना जा सकता है। तो इस कथा में संकेत दिया कि वैदिक ज्योतिष द्वारा ही नरक रूपी संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और मुर दैत्य के 5 सर हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, त्वचा, जिह्वा तथा नासिका को दर्शाते हैं, जो उसे विषय भोगों के पीछे दौड़ाते रहते हैं और इस प्रकार वो इस नरक को सदा बनाए रखता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सरों को काटकर उस दैत्य का वध करते हैं। फिर उसके बाद नरकासुर का भी सुदर्शन चक्र से वध करते हैं। सुदर्शन चक्र ज्योतिष का प्रतीक है। तो इस प्रकार से यहाँ ये संदेश दिया है कि इंद्रियों के वश हो उनकी तृप्ति हेतु जो संसार रूपी नरक है, वैदिक ज्योतिष द्वारा ही उससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो छोटी दीपावली वैदिक ज्योतिष का पर्व है। तो हमने देखा धनतेरस आयुर्वेद का पर्व है और छोटी दीपावली वैदिक ज्योतिष का। जय श्री कृष्ण।